अगर सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़क की राजनीति देखिए- तो अगली बार देखिए- पार्लियामेंट लेके जाऊगी 2024। हर मसले पे प्रधानमंत्री बोलते हैं। वो इसरो के वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर रेलवे के भी जानकार है, विदेश मंत्रालय के भी सारी चीजों पे बोलते हैं। मणिपुर पे क्यों नहीं बोलेंगे? हर 14 दिन में मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करेंगे। वो मंत्री जो 3 दिन के लिए खाली है, उसको यहाँ 30 मिनट आके बोलने की फुर्सत नहीं है। तो ये आपकी सस्पेंशन हमारा- क्यों हुई? आपने पूरे रूल्स के मुताबिक स्पीकर को सब कुछ दिया था जी। 267 के तहत मैंने नोटिस दी, 1 दिन नहीं 3 दिन नोटिस दी, फिर अपने चेयर पे खड़ा होकर 15 मिनट तक अनुरोध करता रहा, फिर मेरी बात नहीं सुनी गई। तब चेयर के पास मैंने जाके बोला कि इस मसले पे चर्चा कराइए। तो ये कौन सा अपराध है? बच्चों का कत्ल हो रहा है, माताओं बहनों के साथ रेप हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों का सर काट दिया जा रहा है, और हम सवाल नहीं पूछ सकते? एक बॉर्डर स्टेट चल रहा है देश का, 90 दिन हो गया, वहां डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देंदे ने संजय जी कि इंडिया और मेरे ਤਾਂ साथ तो ਇੰਡੀਅਨ ये ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ पहले भी ਅੱਗੇ ਵੀ हो ਲੱਗਦਾ, चुका है ਇੰਡੀਆ यार, ਤਾਂ जब- ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ, पीएफआई ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। आप इंडिया की तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत आतंकवादी है? आप इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? और जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का सवाल है, तो उनके पुरखे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। लिखा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कि हुजूर, ये भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए और हम आपके साथ हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਜੇ ਮੁझसे क्यों नाराज रहते हो, क्या नाराजगी रहती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ जी। यादवेंद्र जी, ऐसा है कि कभी मैंने अपने प्लॉट के लिए लड़ाई लड़ी हो जी, कभी मैंने इस बात की लड़ाई, व्यक्तिगत फायदा चाहिए अगर इस बात की मैंने लड़ाई लड़ी हो, तो अब बताइए मैंने गलती की है। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट तक केस है। तानाशाही का रवैया है सरकार का। ये सोचते हैं कि भाई हम इसी तरीके से लोगों की आवाज को दबा लेंगे, वो होने वाला नहीं। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। देश 'ਚ लोकतंत्र नालों ज़्यादा अनुशासन की लोड़ है। जे लोकतंत्र दे उत्ते सवाल हो रहे होण, जे लोकतंत्री कदरां कीमतां ते सवाल हो रहे होण ते अगों कह दिता जावे अनुशासन नहीं है। पहला लोकतंत्र चाहिदा है, अनुशासन बाद चों आ सकदा है। पार्लीमेंट दे अंदर यही बहुत सारे विरोधी दलों के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है या अनुशासन इंपॉर्टेंट है। अनुशासन भी इंपॉर्टेंट है, पर जे लोकतंत्र होएगा तो ही सारिया गल्लां दे मतलब ने। मणिपुर तो लैके यूनीफॉर्म सिविल कोड होर बहुत सारे मसलों के उत्ते विरोधी धिर बोलना चाहती है, पर संजय सिंह नूं बाहर कर दिता गया। आम आदमी पार्टी का वड्डा चेहरा पंजाब च भी रहे ने ते दिल्ली च भी, देश के अंदर भी। साडे नाल उन्हां नाल गलबात करांगे क्यों होया है कि उन्होंने कोई गड़बड़ करती, कि उन्होंने अनुशासन फॉलो नहीं किया, जां सचमुच जिस तरह की लोड़ सीगी, जिस तरह चीज़ों फॉलो करने की लोड़ सी, रूल्स नूं फॉलो करने की लोड़ सी, वो रूल फॉलो नहीं हुए। स्वागत है संजय जी, बहुत बहुत तुहाडा प्रो पंजाब टीवी ते। 267 के तहत नोटिस दे रहा हूं, तो 3 दिन तक मेरी नोटिस एक्सेप्ट कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आइए और जवाब दीजिए। हर मसले पे प्रधानमंत्री बोलते हैं। वो इसरो के वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर रेलवे के भी जानकार है, विदेश मंत्रालय के भी सारी चीजों पे बोलते हैं। मणिपुर पे क्यों नहीं बोलेंगे? हर 14 दिन में मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करेंगे। सदन के अंदर चर्चा नहीं कराना चाहते और मणिपुर के मुद्दे पे जवाब नहीं देना चाहते। वो मंत्री जो 3 दिन के लिए खाली है, उसको यहाँ 30 मिनट आके बोलने की फुर्सत नहीं है। तो ये आपकी सस्पेंशन तो क्यों हुई? आपने पूरे रूल्स के मुताबिक स्पीकर को सब कुछ दिया था, यानी राज्यसभा में आपने सब कुछ? नियम है
जी 267 के तहत मैंने नोटिस दी, एक दिन नहीं 3 दिन नोटिस दी, फिर अपने चेयर पे खड़ा होकर 15 मिनट तक अनुरोध करता रहा, फिर मेरी बात नहीं सुनी गई, तब चेयर के पास मैंने जाके बोला कि इस मसले पे चर्चा कराइए। तो ये कौन सा अपराध है? 27 सांसदों ने नोटिस दिया था जिस दिन मुझे सस्पेंड किया गया, 50 सांसदों ने फिर नोटिस दिया कल, उनकी भी नोटिस एक्सेप्ट नहीं हुई, आज भी 267 का नोटिस दिया गया, कोई एक्सेप्ट नहीं किया गया। आप बताइए ना, ये क्या है ये? हम्म बच्चों का कत्ल हो रहा है, माताओं बहनों के साथ रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों का सर काट दिया जा रहा है, हम्म और हम सवाल नहीं पूछ सकते? एक बॉर्डर स्टेट जल रहा है देश का, हम्म 90 दिन हो गया वहां, डबल इंजन की सरकार है। ਹੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ और ਇੰਡੀਆ मेरे ਤਾਂ साथ तो ये ਇੰਡੀਅਨ पहले ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ भी हो ਅੱਗੇ ਵੀ चुका है ਲੱਗਦਾ, यादव ਇੰਡੀਆ जी। ਤਾਂ जब ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ, PFI ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। देखिए, ये प्रधानमंत्री ने देश का अपमान किया है, इंडिया का अपमान किया है, 140 करोड़ लोगों का अपमान किया है। आप इंडिया की तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत आतंकवादी है? आप इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? तो प्रधानमंत्री को इस बात के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है। और जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का सवाल है, तो उनके पुरखे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठी है 1942 में, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहते हुए बंगाल के, उन्होंने चिट्ठी लिखा था अंग्रेज गवर्नर, लिखा था श्यामा जी। प्रसाद मुखर्जी जी ने कि हुजूर, ये भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए और हम आपके साथ हैं। ये इनकी हकीकत है। तो प्रधानमंत्री जी इंडिया के गठन के बाद से ज्यादा परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह का बयान देते रहते हैं। हमें जवाब चाहिए मणिपुर के ऊपर। ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ गए हुए ने? टीम इंडिया है 26 राजनीतिक दलों का जी उसमें ये फैसला होगा। और चर्चा भी हुई थी इस बात की कि एक प्रतिनिधि मंडल पॉलिटिकल पार्टीज का ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पे जाए और मणिपुर के लोगों की आवाज उठाए संजय और जी, वहां लोगों से मुलाकात करें। ਸੰਜੇ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਜੇ ਮੁझसे ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਤੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। जी यादविंदर जी, ऐसा है कि कभी मैंने अपने प्लॉट के लिए लड़ाई लड़ी हो, जी कभी मैंने इस बात की लड़ाई, व्यक्तिगत फायदा चाहिए अगर इस बात की मैंने लड़ाई लड़ी हो, तो अब बताइए मैंने गलती की है। जी जी मैंने हमेशा, कभी किसानों का मुद्दा था, कभी कोई मुद्दा था, उन्हीं के सवाल उठाए। आप बताइए, जब हम लोगों ने कहा भाई ये काला कानून मत लाइए, हमें सस्पेंड कर दिया गया जी और 1 साल तक देश की सड़कों पे आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हो गए। बाद में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया गलती हो गई, तो मेरी बात ही मान लेते। जो उस समय के हमारे साथी सांसदों ने सवाल उठाया था, उस समय सबकी बात मान लेते। जी कौन कौन, सारे लोग तो सस्पेंड हुए थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक तानाशाही का रवैया है इस सरकार का। ये सोचते हैं कि भाई हम इसी तरीके से लोगों की आवाज को दबा लेंगे, वो होने वाला नहीं है। ਸੰਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। सदन चलेगा नियमों से, जी जी और अनुशासन तब तक हम मानेंगे और मानते भी हैं जब तक सरकार हमारी बात सुनेगी। और अगर सरकार ने ठान लिया है कि हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, 3 दिन तक 267 का नोटिस दे रहे हैं, हमारे इतने सारे सांसद नोटिस दे रहे हैं, अगर वो बात ही नहीं मानेंगे तो क्या करें बताइए? वो बेल किस लिए बनाया? वो इसीलिए बनाया कि जब हमारी बात ना सुनी जाए तो हम बेल के अंदर जाके अपना विरोध दर्ज कराएं। हमने विरोध दर्ज कराया। ਸੰਜੇ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੇ ਕਿ रिवोक की जाए, आपकी जो सस्पेंशन है उसको रिवोक किया जाए। कोई गलबात हो रही है जहाँ बिल्कुल तो ना गल नहीं कर रहे? केशव राव जी ने, सभी पार्टी, राम गोपाल जी ने, CPM ने, CPI ने, RJD ने, JDU ने, सारी पार्टियों ने, DMK ने, सब ने जाके बातचीत किया। लेकिन अब TMC ने, डेरेक ओब्रायन, सब ने बात किया।
लेकिन ਸੰਜੇ ਜੀ अब, ਕੀ ਜੀ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ये ਵੀ। तो सबको, ये जो भी यहाँ पे इस सदन में सरकार के खिलाफ बोलेगा, ये सबको धीरे धीरे बाहर करना चाहते हैं, किसी की सदस्यता रद्द करा के, किसी को कोर्ट से सजा दिलवा के, यही करना चाहते हैं। लेकिन उसकी चिंता नहीं है, हम अपना काम करेंगे। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੜਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ 2024 'ਚ। हिंदुस्तान के एक प्रख्यात समाजवादी नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, और लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो इसलिए सड़क भी जरूरी है और संसद भी जरूरी है। सड़क पे भी मणिपुर के लिए आवाज उठ रही है, संसद में भी उठ रही है जी। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।